नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज़ में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं तुला राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा मंगल और गुरु की युति का कैसा प्रभाव जो है वो रहने वाला है तुला राशि के जातकों के ऊपर। दोस्तों, जब भी ग्रहों का गोचर होता है तो कुछ राशियों के लिए अच्छा होता है और कुछ राशियों के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि हर भाव में ग्रह अपने अपने हिसाब से परिणाम देते हैं। कुछ भावों में उनका परिणाम बहुत अच्छा होता है और कुछ भावों में वो परिणाम जो होता है वो नेगेटिव होता है। हमारी ज्योतिष शास्त्र का आप सबसे बड़ा ये एडवांटेज ले सकते हैं कि अगर अच्छा समय होता है तो हम वीडियो डालकर आपको बता देते हैं कि टाइम आपके फेवर में है, आप जैसा करना चाहते हैं वैसा कीजिए, ग्रहों का आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अगर कुछ समय के लिए अगर कोई ग्रह ऐसी अवस्था में आ जाएं तो जिसमें हम रिस्क नहीं ले सकते या कुछ चीज़ों के लिए हमें बचाव करने के लिए बोला जाता है, कुछ सावधानियां रखने के लिए बोला जाता है, तो जो लोग वीडियो देखकर समझकर कि हमें समझ के चलना है, आंखें खोल के अवेयर हो के चलना है, तो अगर कुछ लोग इस ज्योतिष शास्त्र का इस प्रकार से भी फ़ायदा ले सकते हैं तो वो अपने जीवन में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर ये जो सामने मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। जहाँ पर 7 नंबर लिखा है ये आपकी तुला राशि है। दोस्तों, ये युति जो है ये आपके अष्टम भाव में बनेगी। अष्टम भाव में किसी भी ग्रह को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन हमारी पर्सनल एक्सपीरियंस और हमारा जो स्टडी है उसके हिसाब से ज़रूरी नहीं होता कि अष्टम भाव में बैठे ग्रह जो हैं वो नुकसान ही दे। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन किया और उनके अष्टम भाव में ग्रहों के कारण ही उन्होंने अपना नाम दुनिया में रोशन किया। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर यहाँ पर कोई नुकसान होता है तो इस भाव को अचानक से बड़ा लाभ देने वाला भाव भी कहा गया है। अचानक से कोई रिसर्च क्षेत्र में कोई बड़ा नाम बनाने का, ज्योतिष लाइन में आगे जाने का, मेडिटेशन करने का, भक्ति भावना, तंत्र विद्या, उस एनर्जी के साथ जुड़ना जिसके लिए लोग काफ़ी सालों प्रार्थना करते हैं, लेकिन गुरु जब अष्टम भाव में आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं सिद्धियां प्राप्त करने के, उस एनर्जी के साथ जुड़ने के जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए क्या लाभ लेकर आई है ये युति और किन चीज़ों के लिए आपने सावधान रहना है, और वो सावधानियां जो होंगी वो करके आप अपना बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, चंद्र राशि के अनुसार ये युति आपके अष्टम भाव में बनेगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है, अगर मंगल अकेले यहाँ पर होते तो काफ़ी आपके लिए वो हानिकारक हो सकते थे, लेकिन अब गुरु बृहस्पति साथ में है तो मंगल इतना बुरा नहीं करेंगे जितना बुरा वो यहाँ पर अकेले बैठ के करते। लेकिन फिर भी अगर आपके ऊपर मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही है और मंगल आपके पीड़ित हैं या नीच भाव में बैठे हुए हैं तो उन लोगों को कुछ सावधानियां रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग बात करें तो आप लोगों ने इस समय अपने ससुराल पक्ष के साथ पैसे का कोई लेन देन नहीं करना, कोई उनके साथ पार्टनरशिप में काम नहीं करना, अन्यथा आपके पैसों के कारण आपके रिलेशन में तनाव आ सकता है। वैसे भी कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन सकते हैं कि आपके अपने ससुराल वालों के साथ बिगड़ सकती है। आपने थोड़ा सा अगर कोई बात होती है तो आप इग्नोर कीजिए। कई बार छोटी छोटी बातों को जब ग्रह गोचर होते हैं तो राई का पहाड़ बनने में समय नहीं लगता, बना बनाया रिलेशन जो है वो ख़राब होने की पूरी संभावनाएं हैं। और ये चीज़ें जो होंगी मेल और फीमेल दोनों को ही इसका ध्यान रखना होगा कि आपके ससुराल वालों के साथ तनाव की स्थितियाँ यहाँ पर बैठा मंगल पैदा कर सकता है। यहाँ से दोस्तों, अचानक से कोई बड़ा लाभ हो सकता है कि आपकी कोई पुरानी पेमेंट फंसी हुई थी और आपने सोचा भी नहीं होगा, अचानक से वो पैसे आपके सामने आ सकते हैं। मंगल जो कि भूमि के कारक हैं, गुरु साथ में बैठे हुए हैं। दोस्तों, गुरु जो हैं वो धन के स्वामी भी हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के कारक भी हैं, और मंगल उस एनर्जी को कहा जाता है कि आपने बड़े बड़े डिफेंस क्षेत्र में लोग देखे होंगे, बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं, कमांडोस होते हैं,
जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े रैंक के ऑफिसर होते हैं, जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होते हैं, उनका जो फिजिकली स्ट्रक्चर होता है, जो उनकी शारीरिक बनावट होती है और उनके बात करने के अंदर जो एटीट्यूड होता है, उनका चलने का स्टाइल, उनका बात करने का स्टाइल जो होता है वो साधारण इंसान जैसा नहीं होता, क्योंकि उनके ऊपर सबसे ज़्यादा कंट्रोल जो है वो मंगल ग्रह का होता है, इसीलिए वो बहुत ऊर्जावान होते हैं। सो जैसे ज़िंदगी चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, ज़िंदगी जीने के लिए हर चीज़ की अपनी अपनी ज़रूरत है, वैसे ही इंसान के अपनी शरीर में वो शक्ति, वो ऊर्जा अगर नहीं होगी तो आप काम पर कैसे जाएंगे, आप अपना जो हुनर है वो कैसे दिखाएंगे। सो वो ऊर्जा जो है, वो ऊर्जा का ही कारक जो है वो मंगल ग्रह है। और मंगल को जैसे सूर्य को पिता का कारक कहा गया है, चंद्रमा को माता का कारक कहा गया है, वैसे ही मंगल जो है वो हमारे भाइयों के कारक हैं। सो अष्टम भाव में मंगल और गुरु की युति बनने के कारण कोई अचानक से बड़ा लाभ भी आपको मिल सकता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ कि कोई 100-200 रुपया खर्च के, जब तक ये युति बनी है, कोई लॉटरी वगैरह के माध्यम से आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि ये अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो आप अपनी गारंटी के ऊपर, मैं किसी प्रकार की गारंटी नहीं लेता कि आपकी लॉटरी निकलेगी ही निकलेगी, और ना ही आपको किसी प्रकार की लत डालने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप थोड़े से पैसे, जिसकी अगर निकल आई तो अच्छी, या नहीं निकली तो आपका कोई बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए। अपने भाग्य के अनुसार आप ये रिस्क ले सकते हैं और आपकी लॉटरी लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस जो हैं वो तुला राशि के जातकों के बनेंगे। दोस्तों, अगर कोई पिछले समय में शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो हो सकता है कि वो पैसा इस समय आपको मिल जाए, या उसके शेयर के दाम ज़्यादा बढ़ जाएं, जिससे आपको अचानक से का मतलब होता है कि अचानक से लाभ। सो आपको ऐसी परिस्थितियाँ मिल सकती हैं। हो सकता है कि आपको कोई भूमि मिल जाए जो आपके पिताजी या आपके दादाजी ने किसी समय पे ली थी और आपको पता भी नहीं था, और अचानक से भाग्यवश उसके कागजात आपके सामने आ जाएं और आपको उसका हिस्सा मिल जाए। तो वो भी कहते हैं कि भाग्य जब देने पे आता है तो इंसान ने सोचा नहीं होता कि किन भगवान ने आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तो ऐसी परिस्थितियां जो हैं वो तुला राशि के लिए, ये जो मैं पॉजिटिव पहलू बता रहा हूं, उन्हीं में से एक बात ये है कि अचानक से लाभ जो होता हुआ दिखाई दे रहा है। और रिसर्च क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो कोई ना कोई खोज आए दिन करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। उनको एक ऐसी बुद्धि मिलेगी जो आप कोई नया इन्वेंशन करेंगे जिसके बारे में आपके कोलीग्स अचानक से ही प्रभावित हो जाएंगे कि ये अनएक्सपेक्टेड, जो उनको लगेगा कि ये कैसे हो गया। तो इस युति के कारण जो लोग रिसर्च क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, इंजीनियर्स हैं, वो कोई बड़ी इन्वेंशन कर सकते हैं। ये रहे दोस्तों आपके लिए जो पॉजिटिव पॉइंट्स मैंने बताए। लेकिन अब किन चीज़ों का ध्यान रखना और किन रास्तों पे नहीं चलना, उसमें सबसे पहले जब आप ट्रैवलिंग करें तो थोड़ी सी आँखों में इन्फेक्शन ना हो जाए, तो आपने चश्मा लगाकर हेलमेट इस्तेमाल करना है। और दूसरी बात, अपने भाइयों के साथ संबंध खराब नहीं करने, क्योंकि भाइयों का कारक मंगल अष्टम भाव में चला गया, जिसके कारण आपके भाइयों के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। और आपका अगर किसी जानकार का कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप उसमें इन्वॉल्व मत होना, अन्यथा अष्टम में बैठा मंगल कई बार कोर्ट केस भी, FIR भी करवा सकता है। सो किसी भी प्रकार से आप ये कार्य ना करें। और आपके लिए मैं एक उपाय बताता हूँ कि मंगलवार के दिन अपनी हेल्थ और इन चीज़ों से बचाव करने के लिए आप पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर, या आपको अगर लगता है कि कोई कोर्ट केस ना हो जाए तो पुलिस स्टेशन के अंदर, अगर आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई शिकायत आती है, आपको हेल्थ से रिलेटेड आपको कुछ ऐसा होता है, बेचैनी होती है और महसूस होता है कि आपकी हेल्थ ख़राब होने जा रही है, तो किसी भी सरकारी हॉस्पिटल की कैंटीन का थोड़ा सा पानी, वहाँ से एक बोतल पानी खरीदिए और वो पी लीजिए। आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने से काफ़ी हद तक जो है ये बचाव करवा देगा ये उपाय। वैसे अगर आप इन दोनों में से कोई कार्य नहीं करना चाहते तो जब भी अष्टम भाव में मंगल आता है तो एक चांदी का स्क्वायर
चकोर टुकड़ा कहते हैं कि अपनी पॉकेट में डालने से मंगल का अष्टम भाव में बैठने से कोई दुष्प्रभाव अगर पड़ना होगा तो वो चकोर टुकड़ा अगर आपके पास में होगा तो वो एनर्जी जो आपके लिए बुरी है वो आपको नहीं इतना प्रभावित कर पाएगी जितना वो कर सकती है। सो आप इन उपायों में से कोई भी उपाय कर सकते हैं ताकि मंगल का किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव जो है वो तुला राशि के जातकों के ऊपर ना पड़े। सो दोस्तों, कोई अगर आपने कोई कर्ज लिया है तो वो कर्ज आपको परेशान कर सकता है। कोई पुराना कोर्ट केस लगा हुआ था जो अभी तक ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, वो अचानक से उभर कर सामने आ सकता है। सो आपने 39 दिन के लिए इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। व्यापार में भी आपने किसी दुश्मन के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। आपने क्लाइंट के साथ बात करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपने परिवार में क्लेश ना हो उसमें आपने ध्यान रखना है। व्यापारियों के लिए मिला जुला, धन के लिए मिला जुला समय होगा। कोई बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं हो सकती इस समय, क्योंकि मंगल की ऊर्जा जो है वो आपके अष्टम भाव में है। इस समय आपको महसूस होगा, आप कोशिश करेंगे कि हर कार्य जो है वो पेंडिंग में डालने का आप महसूस करेंगे। आप देख लेना कि जब से 12 जुलाई का समय हुआ है आपके अंदर की एनर्जी जो है उसमें एक ढीलापन आया है। आपका मन नहीं करता कि उस तेज़ी के साथ जैसे आप पहले कार्य करते थे उसमें कुछ ना कुछ कमी मिलती हुई आप लोगों को दिखाई देगी। और यहाँ पर दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी बता दिए और प्रिकॉशंस क्या यूज़ करने हैं मैंने वो भी बता दिए। दोस्तों, प्रिकॉशंस एक ऐसा उपाय होता है कि जब लोग मंजिलों की प्राप्ति के लिए जब लोग चलते हैं तो अगर आप आंखें खोलकर धीरे धीरे चलेंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। लेकिन जो लोग अंधाधुंध आंखों इधर उधर नहीं देखते और सीधा भागते हैं वो कहीं ना कहीं ठोकर खाकर गिर जाते हैं। सो ये समय जो है वो सतर्क होकर जीने, किसी के कहने पर इस समय कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना शेयर मार्केट में करना है। कोई लालच आपको देगा, अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं वहाँ पर भी आपके ऊपर कोई एलिगेशन लग सकता है, इसलिए कोई रिश्वत देने की कोशिश करे, कोई गलत गतिविधि में इन्वॉल्वमेंट होने के, चाहे आपको लाखों का लालच दे दे लेकिन आपने किसी की बातों में नहीं आना। दोस्तों, ये वीडियो मैंने बड़ी मेहनत के बाद बनाई है और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आप अगर उसी हिसाब से चलेंगे तो आपको ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये उपाय आपके लिए बहुत अच्छे दिए हैं और जब तक ये युति रहेगी आपको हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में गुड़ चढ़ाते रहना ताकि किसी भी प्रकार का आपकी हेल्थ की कोई बड़ी समस्या जो है वो आपको ना झेलनी पड़े। सो दोस्तों, ये था तुला राशि के ऊपर मंगल और गुरु की युति का क्या प्रभाव रहेगा। गुरु साथ में है तो कोई जो बेनिफिट मैंने आपको बताए हैं वो आपको मिलेंगे, लेकिन जो मंगल अष्टम में है उसके कारण जो दुष्प्रभाव आपको पड़ेंगे वो भी मैंने आपको बता दिए। सो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने बड़ी ही डिटेल में आपको जानकारी दी है। अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि आपको ये कैसी वीडियो लगी। जब आप हमें कमेंट करते हो तो हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हम आने वाले समय में तुला राशि के लिए नई से नई जानकारी और नए से नए उपाय आप लोगों के लिए लाते रहें ताकि आपने कैसे आगे बढ़ना है वैसा आप हमारी वीडियो के जरिए सीख सकें। और दोस्तों, जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर हमारा एक नंबर शो हो रहा है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।